यहाँ हर पौधा विशेष है, वीआईपी है। जिस जगह पे आप खड़े हो ये भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। 1996 में जब ऑर्गेनिक तो लोग थोड़ा बहुत चर्चा थी, लेकिन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जो थी दूर की कौड़ी थी। और उस समय इकोशर्ट जर्मनी एक संस्था है, जर्मनी उस समय लीड ले रहा था ऑर्गेनिक में, तो हमने पहला सर्टिफिकेशन 2000 में इकोशर्ट जर्मनी से लिया था। ये हर्बल फार्म से यहाँ 340 तरह की जड़ी बूटियाँ, हमारे लेफ्ट में इथोनोमेटको गार्डन है वहाँ संरक्षित है। और ये 300 जड़ी बूटी में 22 जड़ी बूटी ऐसी है जो वर्ल्ड के रेड डाटा बुक में है, यानी धरती से ख़त्म होने वाले हैं। एक भी अगर हर्बल्स या प्लांट धरती से ख़त्म हो जाता है तो वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट भी मिलके, मैं कहता हूँ, उसे दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ अद्भुत बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। ऐसी जड़ी बूटी है जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, स्टीविया, जो शक्कर से 25 गुना मीठी है, वो भी है, उसका भी खेत है। और ऐसा पौधा भी है जिसको खा लोगे तो 1 हफ्ता तक आपको मिठास का पता नहीं चलेगा। आप शक्कर चबाओगे तो बोलोगे मैं तो रेत खा रहा हूँ, ऐसा भी है। ऐसे भी पौधे हैं कि उसका एक बीज अगर खा लोगे तो 3 दिन तक सोते रह जाओगे। तो इसलिए यहाँ किसी चीज़ को छूना मत, ठीक है। जब दिखाएंगे तो जो भी क्यूरियोसिटी आए अपने अपने क्वेश्चन दिमाग में रखना, सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे लौट के आने के बाद। और कई चीज़ ऐसी हो सकती है लगा दोगे तो फिर पूरे कपड़े उतार के फेंक देंगे आप, इतना खुजाएगा वो। ऐसे भी हर्ब्स हैं, तो इसलिए अपने को छूने का नहीं, बाकी टोटल सेफ है, ठीक। और एक साथ रहें क्योंकि जिससे कि पीछे कोई बोले तो सुनाई न दे। एक पौधे का जिक्र मेगास्थनीज ने किया है, वॉकिंग ट्री। मेगास्थनीज के नाम सुने हो? तो वो जब जाता था तो निशान लगाते कई पेड़ों के पास जाता था, सो दैट लौटते टाइम उस रास्ता ना भूले। तो जिस पेड़ पे निशान लगाया था वो जब लौट के आया तो उसको 1.5 किलोमीटर दूर मिला। तो बोला अरे 1.5 किलोमीटर दूर चला गया है पौधा कैसे? वो जड़ क्या होता है, उसके जड़, पौधे का जड़ आगे बढ़ते हैं, ये पेड़ यहाँ मर जाएगा 5 साल बाद, फिर वहाँ से उगेगा। तो वॉकिंग ट्री भी यहाँ पर है, ठीक है। रॉल्फिया सर्पेंटिना यानी सर्पगंधा, उसकी कई वेराइटीज़ होती हैं। तो ट्रायोफोलिया, तो उसकी 3 वेराइटी यहाँ आपको मिलेंगी। एक ऐसा भी प्लांट है जिससे नींबू की खुशबू आती है, यूकलिप्टस का। तो जो सिंथाल साबुन बनता था, जो नींबू की, और लिरिल साबुन, तो लिरिल सोप में पहले एडवर्टाइजमेंट आता था नींबू की ताजगी। तो किसी ने क्लेम कर दिया कि इसमें नींबू तो डाला नहीं आपने, तो नींबू की ताजगी कैफेट लिख दिए। तो फिर उन्होंने थोड़ा चेंज किया, नींबू सी ताजगी। तो वास्तव में वो क्या है, वो नींबू नहीं है, वो एक पेड़ है, उसकी पत्ती का वो है, ठीक है। प्रकृति अपनी चीज़ को कई जगह छुपा के रखती है, कीमती चीज़ों को, है ना। जैसे बोलते हैं कि हम सारे अंडे एक जगह नहीं रखना है, और या बाहर घूमने जा रहे हो तो पूरे पैसे एक जगह मत रखो। वैसे ही आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि सेफ्रॉन यानी सबसे महंगी केसर, केसर के गुण और खुशबू के साथ हर पौधे के 4 फॉर्म हैं। जैसे नींबू की खुशबू आपको पेड़ में मिला, नींबू क्या है, झाड़ी है, पेड़ नहीं है, झाड़ी है। नींबू की खुशबू आपको बड़े पेड़ में भी मिल जाएगी, जो यूकलिप्टस का वैरायटी है। नींबू की खुशबू आपको घास में भी मिल जाएगी, जो लेमन ग्रास है। और नींबू की खुशबू आपको ये जड़ वाले क्रॉप में भी मिलेगी, एक जड़ में, जो जिंजर की एक वैरायटी है, लेमन जिंजर, राइट। तो नींबू की खुशबू को कहाँ रखा उन्होंने, नेचर ने 4 जगह पे। वैसे ही केसर को भी 4 जगह रखा। तो केसर तो 3 लाख रुपए की जी है, तो उसका दूसरा फार्म कहाँ है, अनुराग जी बताएंगे, ठीक है। पेड़ में भी केसर निकलता है, और सेम वही है। और जितना हम यूज करते हैं ना केसर इंडिया में, वो समझ लीजिए जितना केसर पैदा होता है उसका 200 गुना हम यूज करते हैं। तो ये 200 टाइम्स केसर आता कहाँ से है, वो कौन सा केसर है वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आप जा रहे हैं, इंडिया का पहला इंटरनेशनल पेटेंट लेने जा रहे हैं नेचुरल ग्रीन हाउस का, वो आप उसका बेसिक मॉडल अनुराग जी समझाएंगे। तो ये बड़ी बात इसलिए है कि क्लाइमेट कंट्रोल से लड़ने के लिए ये ज़रूरी है जो मॉडल है। और पॉली हाउस जो मॉडल, जिससे हम धूप में अगर खेती करना है तो पॉली हाउस बनाते हैं। पॉली हाउस का लागत कितना होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के नाम से 40 लाख का। और ये 40 लाख का जो पॉली हाउस है वो 7-8 साल में
फट के जीरो हो जाता है। छत्तीसगढ़ में तो तूफान आता है तो पहले साल में कई बार फट जाता है, ठीक है। 7-8 साल में 40 लाख का जीरो हो जाता है। और हम लोगों ने जो इंटरनेशनल पेटेंट मंगाया है नेचुरल ग्रीन हाउस पे, वो 1 से 1.5 लाख में तैयार हो जाता है। और वो नेचुरल ग्रीन हाउस आपका 7-8 साल में 2 से 3 करोड़ का हो जाता है। वो 40 लाख वाला जो है प्लास्टिक वाला है वो जीरो हो जाता है, वैसे भी प्लास्टिक बैन हो रहा है। तो भारत आपको ऐसा सोल्यूशन देने जा रहा है कि नेचुरल ग्रीन हाउस जो 40 लाख का है हम 1.5 लाख में देंगे। और जो चीज़ें प्लास्टिक वाला नहीं देता, ये हमारा बिना प्लास्टिक वाला देता है। ये खाद भी बनाता है, दवाई भी बनाता है, वाटर भी रोकता है, वाटर हार्वेस्टिंग भी करता है, ठीक है, टेम्परेचर भी कम करता है, बीमारियों से भी बचाता है, कोई भी क्रॉप आप उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, खूब पैसा देता है। इतना पैसा देता है कि आप हेलीकॉप्टर खरीद सको, रेंज रोवर में चल सको, तो छोटा छोटा किसान भी कर सकते हैं। तो पैसा जो कैरियर के लिए सोच रहे हो, आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी में है और जो बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होगा, जिसमें कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता, वो है खेती, एग्रीकल्चर, ठीक है। और इससे ज़्यादा मतलब प्रॉफिट वाला बिजनेस कहीं नहीं है। अभी आप जाके देखना, पेड़ों पे 500-500 के नोट लटके हैं, एक पेड़ पे 20,000 के हैं, 10,000 के लटके हैं, तोड़ना मत लेकिन ठीक है। तो आगे मैं आप लोगों को हैंडओवर करूँगा अनुराग जी को, आपको बताते जाएंगे। और बहुत लंबा मत करना, तो बच्चे थके हुए होंगे, 60 में बताते जाना। और जितना दूर चल सके, स्टीविया के खेत अगर नहीं जा सकते तो स्टीविया पौधे तोड़वा के चखा देना, ठीक है, ठीक है, ओके। और लौट के आओगे तो प्रॉब्लली मिलेंगे, नहीं तो हम वहाँ जो ऑफिस है हम पक्का मिलेंगे एक बार, पक्का, डन, ओके। बेस्ट ऑफ लक। किसी को प्यास लगे, कुछ भी लगे, एनी टाइम बताना, आराम से जाओ। आप लोग अपने घर में, अपने फार्म में घूम रहे हैं, ऐसे जाओ, ठीक है बेटा, ओके। अब मैं इसके बारे में एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जब कभी भी आप लोगों ने जंगल को देखा है, जंगल में कोई खाद पानी दवा देने गया है? कोई जंगल ऐसा हुआ है कि जो बीमारी से ख़त्म हो चुका? सही है। जब जंगल में पूरी तरह क्या चीज़ डेवलप है? इकोसिस्टम। बसंत ऋतु आता है, उसके बाद पतझड़ का मौसम आता है, और जब पतझड़ का मौसम आए तो इतनी मोटी लेयर पत्तियाँ आ जाती है ज़मीन में, और ठीक उसके बाद पतझड़ का मौसम जैसे ही आए तो उसके बाद गर्मी बढ़ना चालू हो जाती है, ठीक है। पत्तियाँ जब गिरी तो क्या किया उसने, मॉइस्चर को मेंटेन किया, ज़मीन में मॉइस्चर मेंटेन करके रखा, नमी भी सुरक्षित रखा। फिर इसके अलावा क्या है, जैसे नमी सुरक्षित रखा, और जैसी बारिश आती है, प्री मानसून आता है 1-2 मई जून में, आप लोग देखे होंगे, उसमें सड़के खाद भी बनता है, ठीक है। और मानसून की जैसे पहले सुगबुगाहट होती है तो पूरी तरह पौधे अपना नए पत्तियां लेके निकलना चालू हो जाते हैं। लेकिन किसान क्या करता है, इतनी दवाई स्प्रे करता है, इस तरह की चीज़ें डालता है, जिसके कारण हमारे मित्र कीट भी खत्म हो जाते हैं। जंगल में क्या है कि इकोसिस्टम डेवलप है, जैसे आहार श्रृंखला है, इकोसिस्टम भी डेवलप है। उसी जंगल चीज़ के नियम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। जंगल में सबसे बड़ा झाड़ है साल का, फिर सागौन का झाड़ है, ठीक है। उसके नीचे क्या आता है, सेकंड लेयर की क्रॉप, हर्रा, बहेड़ा, महुआ। फिर उसके नीचे किसका आएगा, चिरौंजी, आंवला। फिर उसके नीचे क्या आएगा, अभी जो राहुल फिर सरपेंटिना बताया, सर्पगंधा, इस तरह। फिर इसके नीचे छोटे वाले क्या आते हैं, इतने साइज के, कालमेघ, चिरायता। फिर उसके नीचे क्या आएगा, ट्यूबर क्रॉप्स आते हैं। और जंगल में पूरी तरह मिश्रित होता है। आज भी 75 to 80% कलेक्शन जितने आयुर्वेद वाले कहाँ करते हैं, जंगल से करते हैं। उसी जंगल के नियम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, और 7 to 8 ईयर की खेती हो रही है जंगल में। और क्या आप लोगों ने, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं काली मिर्च की खेती है, यह जो काली मिर्च की खेती है MDB 16 वेराइटी। इस वेराइटी को ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लगाया जा सकता है, सिर्फ 2 जगह छोड़कर, एक मरुस्थल को, दूसरा जहाँ बर्फ होगा, ठीक है। इन 2 जगह को छोड़ के बाकी हर जगह हम लगा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसके साथ साथ बता दूं, यह एक परजीवी पौधा है नहीं,
अगर परजीवी पौधा होता तो इस सूखे झाड़ में ये प्रोडक्शन नहीं दिखता आप लोगों को जो दिख रहा है। सही है जी, अपना भोजन खुद बनाता है। और इसके साथ से आपको बता दो कि एक बार लगाने के बाद 2.5-3 साल के बाद से प्रोटीन देना चालू करेगा। और कोई भी फल पकता है तो ऊपर सूखता है क्या? नहीं, ऊपर से नीचे गिरता है। आम कुछ एक फल ऐसे होते हैं अपवाद के रूप में जिनको काट के उतारना होता है। जैसे कटहल को देख लिया आपने, केला को देख लिया। तो ठीक जब यह भी पूरी तरह पकेगा, यह गुच्छा यहाँ से नीचे गिरेगा और फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट वीक में गिरना चालू होता है। अब जब यहाँ पर मैंने पत्तियाँ इकट्ठा किया तो ये क्या काम किया? स्पंजी का काम किया, गद्दे का काम किया। चटक के अलग होगा क्या? चटक के कभी अलग नहीं होगा। और सिर्फ बिनने का काम है। और बिन कर आसानी से हम 4 खंभे गाड़ के एक मच्छरदानी की जाली भी लगा के सुखा सकते हैं, सफ़ेद कपड़े में भी। वेजिटेबल लगाते हैं, आज बेचो नहीं तो कल फेंकना पड़ता है कि एग्रीकल्चर के हिसाब से प्रॉफिट में सोचे तो। लेकिन इसको आप 4 साल तक स्टोरेज करके रख सकते हो। जब रेट अच्छा है तब दे दें। टमाटर एक समय 1.5 रुपये किलो भी नहीं बिकता है, और एक समय होता है कि 150 रुपये किलो बिकता है। ये बहुवर्षीय लता है जो एक बार लगा 50 साल चलेगा। तो एक आध दिन अगर पानी बाढ़ भी आता है, हमेशा तो रुके नहीं रहता, 1-2 दिन में उतर जाता है। तो 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमारती लकड़ी के रूप में प्लांटेशन तो कभी हुआ नहीं है, ठीक है। सागौन का प्लांटेशन हुआ है। सागौन का मुख्य कारण क्या है? उसकी लकड़ी अच्छी मानी जाती है वेनियर, हार्डनेस, डेंसिटी के पैरामीटर पे, ठीक है। इसी 3 पैरामीटर पे लकड़ी की गुणवत्ता तय मानी जाती है। लेकिन सागौन को काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता बड़ी मुश्किल से मिलती है, नहीं के बराबर है, क्योंकि नेशनलाइज्ड ट्री है। सही है, इसलिए सागौन लगाते हैं। अगर वही सागौन की क्वालिटी अगर मुझे ये पौधा दे रहा है ऑस्ट्रेलियन टीक, तो मैं सागौन क्यों लगाऊंगा? काटने के लिए परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और पूरी तरह जब ये दे रहा है तो मैं क्यों लगाऊं उसे? है देखिएगा, सागौन को तैयार होने में 50-60 साल लगते हैं। अभी 15-16 साल के पौधे मैंने भी लगाए हैं, इतने मोटे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 15 साल का पौधा है ऑस्ट्रेलियन टीक का, इतना मोटाई ले चुका है। काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं, सेम क्वालिटी दे रहा है, तो मैं उसको लगाने के बजाय इसको क्यों ना लगाऊं? इसके गुण और भी बताऊंगा आपको। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। पहले होता था क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण, हमेशा गांव वाले करते थे। एक साथ दलहन फसल लगाते थे, दलहनी द्विदल वाले, ठीक। एक बार लगाया उन्होंने ज़मीन में, दूसरे साल दूसरी क्रॉप लगाते थे। पेड़ी लगा लिया, हर चीज़ लगा दिया। तो आप गौर कीजिएगा, काम क्या होता था? एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता था ज़मीन में, और नेक्स्ट ईयर वाले 3 महीने की क्रॉप को मिलता था। लेकिन उसकी जगह ये लगभग 300 गुना ज़्यादा फिक्सेशन करता है। एक सेंटर रूट नीचे जाएगी, दूसरा 5 मीटर के रेडियस में फैलती है इस तरह की जड़ों के रूप में। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये छोटी छोटी गांठें देख रहे हैं आप लोग, हाँ डोल, ओके। अब आप गौर कीजिएगा, जब ये 5 मीटर तक फैलते हैं तो बीच में अगर मैंने इंटरक्रॉप किया, उसमें कोई खाद देने की आवश्यकता है क्या? कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, डीएपी यूरिया अगर थोड़ा ज़्यादा डाल दो तो पौधा खत्म हो जाएगा। 200 mg की गोली की जगह 500 mg खा लो तो साइड इफेक्ट है, सही कह रहा हूँ। लेकिन दाल के पानी में भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन खाओ तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। लेकिन दाल के पानी में प्रोटीन है, 1 गिलास की जगह 3 गिलास ले लिए, साइड इफेक्ट है कहीं? नहीं है। जब इसको नेचुरल डीएपी यूरिया मिलेगा तो आप गौर कीजिएगा, क्या पौधा को नुकसानदेह है? नहीं है, सही है। क्योंकि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को स्थिरीकरण किया और बैक टू पेविलियन बाद में रिसाइकल होके पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जो काली मिर्च का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है इसकी जड़ें, और जब काली मिर्च की जड़ें मिल जाती हैं तो नेचुरल इसको खाद मिल रहा है, नेचुरली खाद मिल रहा है। तो आप गौर कीजिएगा, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा, है ना। और इसीलिए इस काली मिर्च पे प्रोडक्शन ज़्यादा है। केरल की काली मिर्च का 1 से 2 किलो का मैक्सिमम है, 1.5 किलो तक का, लेकिन यहाँ 8 से 10 किलो तक के प्रोडक्शन है। जाफरान जो बताया अभी सर ने, यही है, इस पौधे का फल है, ठीक है।
और इसमें से लाल कलर निकलता है। WHO ने ईटेबल ऑर्गेनिक फूड कलर के रूप में इसको प्रमाणित भी किया है। ये आप देख सकते हैं। ओके, बाकी तो इसमें बहुत कलर बचा हुआ है। ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर अंदर में पूरी हल्दी लगी हुई है। इस तरह से जो आप पत्ते देख रहे हैं आप। हल्दी की खेती अगर हम खुले में करते हैं तो हमको बहुत खर्चा भी आता है। ट्रैक्टर चलाना, खाद देना, सभी तरह की चीज़ें। लेकिन आपको बताऊं, यही पत्तियां सड़ के खाद बन रही हैं और इसके साथ साथ एक तो खाद बना रही हैं। एक बार खोदने आए, हमने निकाला, 2 टुकड़े उठा के हमने छोड़ दिए, जो खास करके जो मेन उगने वाले पार्ट्स होते हैं, जिसको आँख कहते हैं, इसमें उठा के छोड़ दिया और ढक दिया। मानसून जैसे आएगा तो उगना चालू हो जाते हैं। तो एक ज़मीन पे आप लोगों ने भी जो क्रॉप देखा कितनी तरह से, एक प्लांटेशन, दूसरा काली मिर्च, तीसरा इसके साथ में आप देख रहे हैं हल्दी भी है, और छोटे छोटे झाड़ी नुमा सर्पगंधा से लेके हर तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। तो एक ज़मीन पे हम 5 से 7 तरह की खेती कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना संरक्षण कर रहे हैं, जिस भी तरह से खाद दे रहे हैं, वो कौन दे रहा है? टोटल नेचर के हिसाब से। अभी आप गौर कीजिएगा, सेमी डिकम्पोज को केंचुए खाते हैं, आधा सड़ा हुआ को। ये पत्तियां हैं, जैसे पहले 1-2 बारिश आएगी तो ये पत्तियां सड़ेंगी आधी। तो होगा क्या कि केंचुए अंदर पुराना वर्मी कंपोस्ट अगर मैंने डाला है, छोटे अंडे बच्चे गए हैं, अब वो जब नीचे गए हैं तो क्या होगा, जैसे बारिश नीचे जाएगी ऊपर की ओर आएंगे, ये पत्तियां आधे सड़ गई तो इसको खाएंगे, और खा के जो बीट किया वो क्या होता है, ये काउडंग से 5 से 7 गुना ज़्यादा अच्छा होता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ये जितने दानेदार आप देख रहे हैं वही चीज़ है। और इसी तरह से आप गौर कीजिएगा, गार्डन में भी हम गुड़ाई करते हैं, ना। गुड़ाई किए तो होता क्या है, किनारे में मिर्च वगैरह में देखा है आप लोगों ने, गार्डन में भी करते हैं। एक बार जड़ों को हुआ तो ऊपर पौधा ग्रोथ करता है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? केंचुए कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे नमी अगर बढ़ेगी, ऊपर आएंगे, सेमी डिकम्पोज को खाया, खाद में कन्वर्ट किया, और जैसे जैसे नमी कम होगी बारिश के बाद, उसके बाद वो नीचे जाएंगे। 1 से 1.5 मीटर तक भी लंबी सुरंग इस तरह से पतले पतले छेद बनाते हैं। तो एयर सर्कुलेशन हमेशा पौधे की जड़ों को बने रहता है। ओके, सभी कोई हमेशा हम लोग कहते हैं कि टर्माइट जो होता है हमारे पौधों को नुकसान करता है। कितने लोग सहमत हैं इससे? हाथ खड़ा करें। लकड़ी को नुकसान करता है, पौधों को भी नुकसान करता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर। देखिएगा, होता क्या है, जब कभी हम एक प्लांटेशन करते हैं, अगर 1000 पौधे मैं भी लगाया तो भी उसमें लगभग 10, 20, 50 पौधों की मोर्टेलिटी आएगी। ठीक है, मोर्टेलिटी आएगी ना, क्योंकि लगाने में कुछ गलती हो सकती है। कभी भी देखे होंगे कि घर में अगर हम देखते हैं कि चींटी अंडे लेके ऊपर चढ़ाना चालू कर दे, पानी अच्छा गिरेगा, ऐसा लगता है हमको, पूर्वानुमान करते हैं ना सर, गांव में ये चीज़ होता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई पौधा ख़त्म हो गया तो दीमक को पहले पता चल जाता है पौधा ख़त्म हो गया। ये जाता है, सिर्फ डेड सेल को खाता है और खा के उसको मिट्टी में कन्वर्ट करता है। अब इसके साथ में किसान को कितने दिन बाद पता चलेगा पौधा ख़त्म हो गया? 5 से 7 दिन बाद मिनिमम, नहीं तो कई झाड़ में 15 दिन बाद पता चलेगा। अब वहाँ जाकर जब खोद के देखा तो क्या लगा कि मेरे पौधे को दीमक ने खाया है। दीमक क्या करने गया था? ओनली जस्ट फॉर ड्यूटी, वो ड्यूटी के लिए गया था, उसका काम ही वही है, खाना मिट्टी में कन्वर्ट करना। ठीक है, लेकिन जब किसान एक जो जगह पौधों को खोद के देखा कि उसको एक चीज़ लगता है कि मेरे पौधों को पूरी दीमक ने खाया, टर्माइट किलर यूज करते हैं और सबसे हार्ड केमिकल उसमें यूज किया जाता है, और बारिश में घुल के हमारे ग्राउंड सोर्स वाटर में भी जाता है। इसी तरह 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 की बीमारियाँ हैं। ठीक है, एक कोई केमिकल इंजीनियर है, अगर मैं इतना बड़ा दे दूँ लकड़ी, ये लकड़ी उठाइएगा, इसको दे दूँ, क्या इसको मिट्टी में कन्वर्ट कर सकता है? हाँ, दीमक से बड़ा केमिकल इंजीनियर कोई है कि थोड़ी देर में चट कर जाएगा उसको? सही है, ये ओनली सिर्फ डेड सेल को खाएगा। जो पौधे जो सूख गए होते हैं उनको खा के खत्म करता है। अपघटन का एक माध्यम है। आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ अगर हम नहाते हैं तो हमारे कपड़े तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन मैल के रूप में
क्या निकलता है? 2 लाख सेल बनते हैं, 2 लाख सेल ख़त्म होते हैं। ओके, बनने की संख्या कम, मरने की ज़्यादा हो जाए तो झुर्रियाँ आती हैं, जिसको कहते हैं बुढ़ापा। ठीक है, अब आप लोग गौर कीजिएगा, इस तरह से ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये पौधा भी तो सजीव है ना, इसके ऊपर क्या देख रहे हैं? पूरे दीमक लगा हुआ है झाड़ के ऊपर, आम झाड़ के ऊपर भी देख रहे हैं। इनके 1.5 सेल को ख़त्म करने के लिए दीमक इनके ऊपर लगते हैं, सिर्फ 1.5 सेल को खाते हैं बस। यूकेलिप्टस को देखा होगा आपने, छिलके के रूप में छोड़ता है 1.5 सेल, सही है। अब आप गौर कीजिएगा, कुत्ते को देखते हैं पूरे शरीर में घुमा लेता है, गाय को देखेंगे एक दूसरे को चाट के निकाल लेते हैं, सांप के चूल छोड़ता है। जब ये सजीव के लिए पूरा चीज़ दिया है, हम आदमी नहा ले सकते हैं, तो इसी तरह से इन पौधों के लिए भी दिया है दीमक। ठीक है, क्योंकि ये भी तो सजीव है, छोटे पौधा लेके इतना बड़ा तो तभी हुआ है। और काली मिर्च हम हर जगह लगा सकते हैं, खुरदरी सतह वाले सभी पौधों में, यूकेलिप्टस को छोड़कर। ठीक है, जब हम एक प्लांटेशन लगाते हैं अपने खेत में, उससे पत्तियां गिरती हैं काफ़ी सारे, और जब पत्तियां गिरती हैं इस तरह से पत्तियों को हम इस पॉट्स में डाल सकते हैं। पहले होता था ईंटे का हम करते थे, लेकिन वो कॉस्टली ज़्यादा होता था। अब इस तरह की चीज़ है कि मूवेबल भी है, कि यहाँ से हम अगर ऊपर फार्म है वहाँ पर भी ले जाके शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें डेली हम मॉइस्चर के लिए पानी डालते हैं, गोबर का घोल भी डालेंगे। और जब अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, यहाँ पे पूरी तरह सेमी डिकम्पोज हो गया, केचुए ला के हम इसमें छोड़ते हैं, जो वर्म बैंक में हम तैयार करते हैं। और जो केचुए खा के जो बीट करेगा वही हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट है, सही है। अब आप गौर कीजिएगा, ये पत्तियाँ तो मुझे फ्री में मिल रही हैं, थोड़ा ही मेहनत है कि कुछ पत्तियों को डालना पड़ा है, डेली अपन गार्डन में पानी देते उस तरह इस पर पानी का छिड़काव कर दिए, और पूरी तरह हमको जैविक खाद मिलती है। आप गौर कीजिएगा, आयुर्वेद भी पूरी तरह असर करता है। लेकिन आज हम जंगल में अगर जब तक पत्ती है तभी तक हम इसको खोदेंगे, क्योंकि जंगल का कलेक्शन है। आंवला एक बार में पूरा पकेगा क्या झाड़ का? नहीं पकेगा। एक बार तोड़ने गया तो पूरे को तोड़ेगा, और जब पूरे को तोड़ेगा तो आप गौर कीजिएगा 2% से ऊपर फल पके नहीं होते, तो क्या उसमें औषधि गुण होगा? अब इसको भी कच्चे में तोड़ लिए तो आप देखते हैं, अदरक भी देखें मोटे मोटे आते हैं, पानी लगा हुआ जो एकदम पानी रहा है ना, वो अगर फ्रिज में भी रखो तो सड़ जाता है, सही है ना। लेकिन वही अदरक जब सूखा हुआ आता है तो वो कभी ख़राब होता है, क्यों? वो मैच्योरिटी के बाद उसको निकाला गया है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी मैच्योरिटी के लिए सब चीज़ ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इसको ज़मीन में छोड़ा जाता है। लेकिन इंटरक्रॉप करना है नाली में तो कर सकते हो आप लोग कभी भी, कोई भी हर्बल। ठीक है दोस्तों, अभी हम जिस एरिया में हैं यहाँ पर पूरा मेडिसिनल प्लांट है, यहाँ खुद का एक इकोसिस्टम है। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है संरक्षित प्रजाति, और भी बहुत सारे यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे एक भी मेडिसिनल प्लांट की जानकारी नहीं है। तो हमारे साथ है शंकर भैया, जो यहाँ के जानकारी देंगे। आइए शंकर भैया, हमारे साथ शंकर भैया हैं जो यहाँ के बारे में बताएंगे। नमस्ते शंकर भैया। नमस्ते। तो अभी जहाँ पर हैं, यहाँ पर कितने प्रकार के मेडिसिनल प्लांट हैं? यहाँ पर लगभग 300 पौधे हैं, मतलब जड़ी बूटियों वाले पौधे हैं। अच्छा। जो संरक्षित हैं इस तरफ। अच्छा। में कुछ पौधे और कुछ हैं जो आपको फार्म पर देखने को मिले। तो वो सारे कमर्शियल हैं और ये कमर्शियल नहीं रखते हैं इसको? ये कमर्शियल नहीं है, क्योंकि ये हम लोग इसको संरक्षित कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये आगे बढ़ सके। अच्छा। क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ये पूरे ख़त्म होते जाएंगे जितने भी संरक्षित हैं। अच्छा, तो कौन कौन से प्लांट है? कुछ प्लांट के बारे में बताइए। जैसे आप देख रहे हैं गोजीविया, ये जो होता है पौधा, हाँ। ये जैसे मतलब जो गाय बैल होते हैं, हाँ। उनके जो जीभ, हाँ, उनमें जो दानेदार जैसे लगते हैं हमको, काटा काटा सा, हाँ, ठीक उसी प्रकार का होता है। और ये पेट दर्द वगैरह बाकी चीज़ों में भी काम आता है। अच्छा अच्छा जी। और आगे दालचीनी के पौधे हैं, हाँ, जो तेज पत्ता जो बोलते हैं वो सब हैं। आपको सर्पगंधा मिलेगा, अलग अलग प्रकार का मिलेगा। हाँ। उसके बाद आपको इंसुलिन प्लांट मिलेगा, जो शुगर को कंट्रोल करता है। ऐसे भी प्लांट हैं क्या जो अभी विलुप्त हो चुके हैं? इसके बारे में आप बताइए, एक दो प्लांट के बारे में। हाँ, आप देखेंगे जैसे राउलफेलिया सर्पेंटिना, आप कहीं और नहीं देखेंगे। आप जो लाल लाल जो फल हमने देखा, जो सर्पगंधा होता है, हाँ। वो भी जैसे ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। हाँ। उसके बाद वो जो दूसरा काम है उसका, जैसे मेंटलिटी होती है,
डिसऑर्डर जो होता है हाँ। उसमें भी यूज करते हैं उसको ठीक करने के लिए। अच्छा। जी, क्योंकि वो जो जानते हैं वेद के हिसाब से लेते हैं, जैसे डॉक्टर भी देगा क्वांटिटी, उसी तरह से वेद भी क्वांटिटी में देता है। अच्छा जी। और एक आध दो ऐसा कोई प्लांट जो अभी रेयर है, जो अब पूरे भारत में विलुप्त है पर हमारे पास यहाँ पे है? हाँ, उस तरह से बोलूँ तो अपना काली मिर्च भी है, क्योंकि वो पहला वेराइटी है यहाँ का, जो अच्छा। किसी के पास है नहीं अभी। MDB 16 जो है हाँ। खुद से तैयार किया हुआ जो प्लांट है वो चीज़ है। अच्छा। और बाकी जगहों में आप देखेंगे 2 किलो 3 किलो से ऊपर कहीं काली मिर्च नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ 8 से 10 किलो 12 किलो तक मिलते हैं। क्या बात है। जी। हाँ हाँ और जैसे आप और भी पौधे देखे होंगे, खमार वगैरह, वाइट टिक वगैरह, हाँ हाँ। उसके साथ ऑस्ट्रेलियन टिक पौधा, ये भी नया है अच्छा। हर किसी के लिए, क्योंकि बाकी जो हम जो देखते हैं मेनजियम के अलग 116 वेराइटी में से एक वेराइटी है, मगर इस बाकी जो पौधे हैं उनमें ये वेराइटी नहीं है। मेन जो फसल चक्रण हम लोग करते हैं वो चीज़ इसमें होता है। उस फसल चक्रण में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। वो पौधे जो हैं वो जो वाली क्वालिटी है वो इनमें है, ऑस्ट्रेलियन टिक में। अच्छा। अभी हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, कितने सारे छोटे छोटे पौधे हैं, अगर हम जाते हैं तो पैरों से ही वो टूट सकते हैं या उनको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अंदर नहीं जा रहे हैं, यहीं से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे 340 प्रकार से भी अधिक प्रकार के औषधि पेड़ हैं। मतलब कितना सोचने वाली बात है कि इतने छोटे से जगह में अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको और भी ज़्यादा संरक्षित कर सकता है, यहाँ के पौधे को लाके और कहीं पे संरक्षित कर सकते हैं, बट इतना सिस्टमेटिक ढंग से ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रॉपर कुछ लोग हैं जो इसको पूरा संरक्षित करके रखे हैं, इसका देखभाल कर रहे हैं। ये पूरा जोन जो है रिस्ट्रिक्टेड जोन है, तो बहुत सारी चीज़ें लगता है, बहुत मेहनत लगता है जो डॉक्टर राजा राम सर कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, सत नमन है। अगर आपको काली मिर्च की जानकारी चाहिए या जो मेडिसिनल प्लांट है उसकी जानकारी चाहिए या फार्मिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके फार्म हाउस में विज़िट कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये वीडियोस जो है मैं इसलिए बनाया था कि आप लोग भी सीख पाएँ, जो हमारे इंडिया के फार्मर हैं, छत्तीसगढ़ के फार्मर हैं, वो सब लोग जान पाएँ इसके बारे में। और अगर थोड़ी सी भी जानकारी आप लोग को मिलती है और कुछ सीख पाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। दोस्तों, हमारे वीडियोस को देखते तो बहुत सारे लोग हैं। हमारे चैनल पे 95% व्यूवर्स हैं जो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मात्र 5% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरणा मिलता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे किसान भाइयों के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।